हाय गाइस, आज हम सीखेंगे या बोला जाए पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर 12th क्लास का बायोलॉजी, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। एंड कौन सा रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमें पहले ये पता लगाना है कि प्लांट्स में कौन से ऑर्गन्स होते हैं, क्या चीज़ होती है जिसके थ्रू प्लांट सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आप सबको पता है, फ्लावर्स। सो फ्लावर्स के अंदर होते हैं मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, जिन्हें बोलते हैं एंड्रोशियम एंड गायनीशियम। चलिए इसे डिटेल में देखते हैं। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक फ्लावर। एंजियोस्पर्मिक फ्लावर मींस एंजियोस्पर्म्स वो प्लांट्स हैं जो उनके जिनके अंदर जो सीड आता है, सीड के ऊपर एक फ्लैशी लेयर होती है जिसको हम फ्रूट कहते हैं। अब एंजियोस्पर्मिक फ्लावर देखते हैं। पहले देखते हैं फ्लावर कैसा होता है। सबसे बेसिक स्टेम जो कन्वर्ट होती है और जिसके ऊपर फ्लावर्स के दूसरे पार्ट्स आके सेटल होते हैं, उसको बोलते हैं रिसेप्टिकल। नहीं तो हायर क्लासेस में हम उसको बोलेंगे थैलेमस। हायर क्लासेस में हम उसको बोलेंगे थैलेमस। फिर देखते हैं, सबसे पहले जब हम फ्लावर के अंदर एंटर होते हैं तो ग्रीन पार्ट्स आते हैं, ग्रीन लेयर्स जिनका काम है प्रोटेक्शन। और सिंगल को हम बोलते हैं सेपल, और ग्रुप्स ऑफ सेपल्स आर आल्सो नोन एज कैलिक्स। क्या प्रोनाउंस करेंगे हम इसे? कैलिक्स। और इनका काम क्या होता है? टू गिव प्रोटेक्शन टू अ बर्ड। उसके बाद हम देखते हैं दूसरी लेयर। दूसरी लेयर होती है हमारी पेटल्स। पेटल्स हमारे कलरफुल होते हैं। इनका काम क्या होता है? इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। और ग्रुप ऑफ पेटल्स आर आल्सो नोन एज करोला। उसके बाद हम आते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे। पहला आता है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, लेकिन अभी हम बेसिक क्राइटेरिया देखते हैं। जो बाहर आता है सबसे पहले रेड कलर का, उसको बोलते हैं स्टेमन। और ग्रुप ऑफ स्टेमन्स आर आल्सो नोन एज एंड्रीशियम। उसके बाद हम देखते हैं सेंटर में बिल्कुल थैलेमस के ऊपर जो हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसके अंदर तीन पार्ट होते हैं और बेसिकली इसको बोलते हैं पिस्टल। और ग्रुप ऑफ पिस्टल्स आर आल्सो नोन एज gynoecium. So what are the main parts which we see in flower? They are calyx, corolla, androecium, gynoecium. And the male reproductive part of flower is known as androecium, which is singly known as stamen, and female reproductive part of flower is known as gynoecium, and single is known as pistil. Now we will learn in detail about male reproductive part of flower, which is stamen. अभी हम डिटेल में जानेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर, जो कि है स्टेमन। स्टेमन के होते हैं दो पार्ट्स। एक इट्स हैविंग अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल एक्सिस जिसको बोलते हैं फिलामेंट, और इस फिलामेंट के ऊपर हमारे आते हैं एंथर। और एंथर हमारे कैसे हैं? ये हमारा फिलामेंट सिलेंड्रिकल, और एंथर हमारे कैसे हैं? बाइलोब। बाइलोब माने इनमें है दो लोब्स, और हर एक लोब के अंदर है दो कप लाइक स्ट्रक्चर्स जिनको हम कहते हैं थीका। इसलिए ईच एंथर इज बाइलोब एंड ईच लोब इज डाइथीकस। So anthers are bilobe and dithecous. Stamens are having two parts. One is filament and one is anther. Anther is bilobe and dithecous. अब हम स्टेमन के अंदर जो एंथर है, एंथर का लेंगे टीएस। टीएस क्या होता है? टीएस का मतलब है ट्रांसवर्स सेक्शन। जब हम किसी चीज को उसके 90 डिग्री के एंगल में काटते हैं तो वो उसका ट्रांसवर्स सेक्शन है। और जब हम इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं, हमें पता है एंथर के पास, एंथर कैसा है? बाइलोब। मींस पहली लोब कौन सी हुई? ये वाली एक लोब हुई। दूसरी लोब कौन सी हुई? ये वाली। और ईच लोब के अंदर दो कप लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं थीका। तो एक और दो,
तो कैसा हुआ ये डाइथीकस। और इस थीका के अंदर होते हैं हमारे होमोजीनस सेल्स। होमोजीनस सेल्स वो सेल्स हैं जो एक जैसे होते हैं, फर्दर ये मल्टीप्लाई होंगे। और इन सेल्स को क्या कहते हैं, इस कैविटी को माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया ही मैच्योर कंडीशन में जाके आपके पॉलन ग्रेन्स देंगे और एक कैविटी बनाएंगे जिसको बोलते हैं पॉलन सेल। अभी तक हमने जाना कि माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होता है, अब हम देखेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया। बेसिकली ग्रुप ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया आर नोन एज माइक्रोस्पोरेंजियम। Now in ant stamen we are having anther, and anther is having 4 theca. So the each and every theca is known as microsporangia. So now we will look each microsporangia in detail. So the outermost layer is known as epidermis. So what is the role of epidermis? Epidermis provide protection for the developing pollens. So epidermis is the dead layer, outermost layer, which provide protection for the developing pollens. Now we will deal with the second layer. Second layer is known as endothecium. Endothecium is a living tissue, living layer, and it functions as a junction which passes supply to the innermost tissues. Then the third layer, which is known as middle layer. Middle layer is a layer which is multi-layered. It can be 2-layered, it can be 3-layered, and its main role is that at the time of rainy season, it just swells up by absorbing water and helps in dehiscence. So dehiscence is a process in which anther burst and they help in the dispersal of pollens. Below middle layer, we are having the fourth layer, which is known as tapetum, and tapetum is having dense cytoplasm, and it is having 2 nuclear conditions. So it is also known as binucleated condition. And the main role of tapetum is to provide nutrition for the developing pollens. And now we will see from where basically pollens arise. In the center of microsporangia, we are having a homogeneous mass of tissue. This tissue is known as sporogenous tissue, and this sporogenous tissue will undergo mitotic division and produce pollen tetrad. This we will deal in other class in detail, and the process of making microspore from sporogenous tissue is called as microsporogenesis.